तो मुझे ज़रूरत नहीं है स्केच बनाने का। मैं क्या करूँगा, यहाँ से पॉइंट ले लूँगा, यहाँ से ऐसे पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ से इसे ऑन करके एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे, एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसे एक्सट्रूड कर लेंगे। ठीक है, एक्सट्रूड कर लेंगे ऐसे। डिजाइनर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लिवी डिज़ाइंस में। और हम लोग सीख रहे थे डिज़ाइन फीचर के, तो ख़त्म कर चुके थे हम लोग सारी चीज़। यूज़र डिफाइंड है, यूज़र डिफाइंड होता है जो कि आप कुछ भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप उसमें डाल भी सकते हैं। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। अब ये सारी चीज़ फीचर हम लोग ख़त्म कर लिया है और आज हम लोग सीखेंगे एसोसिएट कॉपी। एसोसिएट कॉपी क्या होता है? एसोसिएट कॉपी में आपको जैसे ही खोलेंगे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और इन सभी को ख़त्म करने के बाद हम लोग जाएंगे इसके ऊपर वाले सारे ऑप्शन देखेंगे। एक बार फिर इससे स्केच से चालू करेंगे और क्या क्या ऑप्शन इसमें है। तब तक के लिए हम लोग सीखते हैं एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री। एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री क्या है? जब भी आप एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे आपके पास एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके पास बॉडी है या उसके अंदर कोई कर्व है तो उसका क्या कर सकते हैं, आप एक कॉपी बना सकते हैं। जैसे अभी क्या है कि ये कंपोजिट कर्व में ऑप्शन ऑन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और ओके करूँगा जैसे ही, तो एक देखिए कंपोजिट कर्व करके ऑप्शन खुल गया है और यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐसा एक लाइन यहाँ पे बन के आ गया है। तो ये क्या है, एक रेफरेंस की तरह आपके पास बन जाएगा, एक कॉपी बन जाएगा जिसे आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि एक कॉपी हो गया, इसे आप ऐसा नहीं कि आप उसको चेंज करेंगे तो इसमें चेंजेस हो जाएंगे। इससे क्या आप एक और स्केच बना सकते हैं इसके रेफरेंस से लेके और इसमें कुछ चेंजेस आप स्केच में कर सकते हैं, इसमें नहीं चेंज कर सकते। तो ये है आपका। और इसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं चलिए देखते हैं। एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री जब करते हैं तो आपके पास ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और यहाँ से आपको मिल जाती है और भी कुछ इसमें जो कि इसके फिटमेंट्स के वगैरह होता है। ठीक है, तो कंपोजिट कर्व जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये कर्व को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका यहाँ पे कुछ चाहिए इसका, मतलब ये जो जैसे थ्रेड का सारा बना हुआ है ना, तो ऐसे एसोसिएट चाहिए आपको। अगर एसोसिएट नहीं चाहिए तो आप इसे अनटिक मार दें, तो इससे क्या होगा कि इससे यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये देखिए ऐसा एक बन के आ रहा है, लेकिन ये एसोसिएट बन के आ रहा है यहाँ से, तो आप इससे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इससे लिंक नहीं है। तो आप यहाँ से ऑप्शन इसे भी चूज़ कर सकते हैं। ये अभी क्या है, ये पोजीशन डिपेंडेंट है और यहाँ से एसोसिएट ऑन है। फिर आप अगर इसमें और कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो जैसे अब मैंने फिर से लिया डिजाइन, हाँ एसोसिएट कॉपी में, और फिर एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री करता हूँ। तो यहाँ से एसोसिएट आप रखिए, उसके बाद हाइड ओरिजिनल यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो हाइड जो है ओरिजिनल हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं यहाँ से सॉलिड से कर रहा हूँ, इस कारण से ये ऐसा बन रहा है। अगर मैं इसमें जो स्केच है उससे करूँगा तो ये नहीं, इसके साथ ही ये हाइड हो जाएगा। जैसे एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री किया मैंने, अब यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से हाइड ओरिजिनल करूँगा तो जो ओरिजिनल है यहाँ पे वो हाइड हो जाएगा। देख सकते हैं, इसे मैं हाइड करता हूँ तो जो इसके पीछे जो ओरिजिनल था वो भी हाइड हो चुका है और सिर्फ यहाँ पे ये है। तो इसे कंपोजिट कर्व को मैं इसे हाइड कर लेता हूँ और इसे मैं शो करता हूँ। ठीक है, शो करेंगे तो इस शो हो गया, ठीक है ना, और इसे मैं भी यहाँ पे शो कर सकता हूँ। तो ऐसा है। चलिए इसे डिलीट करते हैं और फिर से इसे शो करते हैं। फिर इसमें और क्या है, यहाँ से मिल जाता है एलो सेल्फ इंटरसेक्शन। जो सेल्फ इंटरसेक्शन है वो आप इसे दे सकते हैं, इसे ऑन ही रखें। एडवांस कर फिट यहाँ से आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप डिग्री एंड ये से यहाँ से ऑटो फिट ही रखें, ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ से आप जो डिग्री है ये सब सेम ही रखें। ज्वाइन कर्व इसे जनरल कर दें, ठीक है, इसे नो ना करें, इसे ज्वाइन कर्व कर लें, या आपके अनुसार जो भी है। आप अगर चाहते हैं इसे ज्वाइन कर्व करना तो करें, नहीं तो अगर नहीं चाहते हैं तो फिर
उसे ना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ज्वाइन कर्व जनरल ओके कर दिया मैंने। तो अब देखते हैं इसने क्या बनाया है। जैसे इसने ये बनाया है, इसने ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन अगर इसको मिलता तो इसने ज्वाइन कर देता, अगर थोड़ा बहुत आसपास इसके पास रहता तो। ठीक है, तो ये था आपका एक्सट्रेक्ट ज्योमेट्री का कंपोजिट फीचर। उसके बाद आपको टॉलरेंस वगैरह मिल जाता है, यूज डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, पेरेंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये सब ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है ऑप्शंस। उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या आता है, पॉइंट का। आप इसमें पॉइंट भी दे सकते हैं, जहाँ पे आप अगर पॉइंट इसमें बनाए होंगे तो उसका कॉपी बना सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर आपने इसमें कोई पॉइंट वगैरह बनाया है, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया और एक यहाँ पर सिलेक्ट किया, और ड्रॉ लाइन बिटवीन का भी इसी जैसे ही आपने सेलेक्ट किया है, इसके बाद इसमें देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि ड्रॉ बिटवीन लाइन। ठीक है, और अगर मैं इसे करता हूँ सिलेक्ट और यहाँ से करता हूँ तो देखिए एक लाइन ऐसे यहाँ से एक क्रिएट हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से भी ऐसे एक लाइन यहाँ से सिलेक्ट हो रहा है, और मैं क्या करता हूँ एक पॉइंट यहाँ भी दे देता हूँ, तो देख सकते हैं ऐसे 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 क्रिएट करके एक लाइन क्रिएट होते जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई स्केच बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा स्केच करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी इसमें बना सकते हैं। डिजाइन एसोसिएट कॉपी में जाएंगे, एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री लेंगे। अब जैसे मुझे यहाँ से इसके बीच में काटना है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है स्केच बनाने का। मैं क्या करूँगा, यहाँ से पॉइंट ले लूँगा, यहाँ से ऐसे पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ से इसे ऑन करके एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे, एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे, और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसे एक्सट्रूड कर लेंगे। ठीक है, एक्सट्रूड कर लेंगे ऐसे। तो आपको क्या पड़ा, आपको एक स्केच नहीं बनाना पड़ा, और आप यहाँ से इसे ऐसे ऐसे घुमा के यहाँ से यूनाइट हटा देंगे, नन करेंगे और ओके करेंगे, और फिर यहाँ से आप इसे ट्रिम कर सकते हैं आप अपने अनुसार। ठीक है, अब मैंने इसे क्या कर लूँगा, इसे ट्रिम कर लूँगा। तो देख सकते हैं मुझे कोई स्केच नहीं बनानी पड़ी, मैं इसे पॉइंट से ही इसे सिलेक्ट करके यहाँ से इसे काट लिया हूँ। ठीक है, तो ये आता है एसोसिएट कॉपी में, और इसे चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे ओके करते हैं, और इस कंपोजिट कर्व को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिर और क्या ऑप्शंस इसमें आते हैं ये भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने पॉइंट से क्लिक किया तो यहाँ से ये तीन ही ऑप्शन इसमें आते हैं। यूज डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, इसे भी आप ऑन कर लें। ठीक है, जैसे इसे मैंने सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया और इसे सेलेक्ट किया, तो ये लाइन यहाँ पे बना, और स्ट्रेक पॉइंट भी देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और इसमें क्या ऑप्शन आते हैं, स्ट्रेक ज्योमेट्री पॉइंट तो मैंने देख लिए, ये देख लिया। अब यहाँ से डेटम प्लेन है। ठीक है, तो डेटम प्लेन के लिए आपके पास डेटम प्लेन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें डेटम प्लेन मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक डेटम प्लेन बनाता हूँ, इसके ऊपर बना लेता हूँ यहाँ पे एक। जैसे मान लीजिए मैंने इसे एक डेटम प्लेन बनाया और इसे ओके कर दिया। अब क्या है कि मुझे इस डेटम प्लेन पे एक कॉपी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसी में जाऊँगा एक्सट्रूड कॉपी, एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री, और यहाँ से ले लूँगा डेटम, और डेटम सेलेक्ट करते ही यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन मिल जाएगा, एसोसिएट चाहिए या हाइड ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए एक जो डिस्प्ले स्केल यहाँ पे 2 का किया हुआ, यानी जो पुराना रहेगा उससे ये दुगुना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये जो है सेम ही बना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसे, ये डेटम प्लेन है, बस इसका यही काम है कि एक कॉपी आपको बना के दे देगा। ठीक है, जैसे एक डेटम प्लेन ये है और एक डेटम प्लेन आपका ये है, तो ये डेटम प्लेन आपको एक बना के यहाँ से भी दे देगा, जिसका आप एक कॉपी बना सकते हैं। मान लीजिए इसे आप रखना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, और जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं उसे डिलीट कर दीजिए। ठीक है, साथ में, और फिर से जाएंगे एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री में, यहाँ से हाइड ओरिजिनल को आप हटा सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं यहाँ से आप मान लीजिए इसे 10 करते हैं। एक मिनट में फिर से इसे डेटम प्लेन दे देता हूँ, इसे मैं डेटम प्लेन देता हूँ यहाँ पे ओके, और फिर इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ से एसोसिएट कॉपी, तो यहाँ डेटम प्लेन, और यहाँ मैं कर लेता हूँ 10। ठीक है, ओके करेंगे, तो इसमें कोई जैसे आ नहीं रहा है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यहाँ से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये डेटम प्लेन को कॉपी करने का बस एक तरीका है, एक ऑप्शन है, और भी इसमें ऑप्शंस आते हैं, और भी एक्सट्रैक्ट ज्योमेट्री में ऑप्शन आपको मिलते हैं। डेटम प्लेन हो गया, आप स्केच को भी कॉपी कर सकते हैं,
जैसे मैंने इस स्केच को बनाया था, तो यहाँ से भी इसे भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। अब एक्सट्रैक्ट स्केच यहाँ पर आपको मिल चुका है, तो आप देख सकते हैं। इसे मैं हाइड कर लेता हूँ, और इसे तो ये हाइड है ही आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ऐसा भी एक स्केच आपको मिल जाता है, जिसे आप चाहे एडिट रोल बैक यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से एसोसिएट हटा देंगे तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से फिर से हम लोग चेंज करते हैं, तो सेलेक्ट स्केच का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट स्केच आया है। इसे बस आप, इसे है कि आप इसमें कॉपी कर सकते हैं इसे, ठीक है। जो भी स्केच है उसको आप कॉपी कर सकते हैं और इसे बना सकते हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, बने रहिए। आज अगले क्लास में इसे हम लोग ख़त्म कर देंगे सिर्फ ज्योमेट्री को। तब तक के लिए बाय।